प्रेज़ द लॉर्ड। आई होप आप सब ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, जो इसको काम में लाना जानते हैं वो उसका फल भोगेंगे। हालेलुया। पिछले दिनों में परमेश्वर ने मुझे इस वचन को अपने जीवन में मैंने एक्सपीरियंस किया। हालेलुया। जब कुछ बातों से जब मुझे लग रहा था कि जब मैं बोल रही हूँ तो मतलब मैं चाहती थी कि परमेश्वर की पवित्रता में उपवास में मैं रहूँ, तो साइलेंट रहकर कुछ बातों में ना उलझूँ मैं, क्योंकि उलझने से, व्यर्थ बातों में डिस्कशन से, उससे आपका मन अशांत हो जाता है। आप पूरी तरह से आप आत्मा में शांत नहीं रह पाते, और आत्मा में शांत नहीं रह पाते तो कई बार हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनने से चूक जाते हैं। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि परमेश्वर, मैं इतने टाइम तक मैं साइलेंट रहूँगी, मैं मौन रहूँगी, फास्टिंग में रहूँगी। तो परमेश्वर ने उन दिनों में मुझे अद्भुत ग्रेस दिया, अद्भुत अनुग्रह किया कि मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर जब मैं चुप रहूँगी आप बोलेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर कहता भी है, तुम चुप रहो, मैं बोलूँगा, मैं तुम्हारी ओर से बात करूँगा। हालेलुया। तो इसलिए जब मैंने देखा कि मतलब मैंने ये महसूस किया उन दिनों में कि हमें हर बात पर अपनी राय देना, हर बात में अपने डिस्कशन देना, हर बात पर बहस करना, हर बात पर मतलब व्यर्थ की चीज़ों में पड़ना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है हर बात पर हम अपने विचार रखें। जहाँ ज़रूरत नहीं होती हम वहाँ भी इतना मतलब खुद के बारे में मतलब बेकार की राय देते हैं, बेकार के मतलब हम नहीं बोले ना उन चीज़ों के बारे में, तो सच में हम बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे, परमेश्वर का वचन बताता है कि बहुत सारे मतलब 90% लोग, ब्रदर सूरज प्रमाणी जी भी कहते हैं कि 90% जो पाप होते हैं जो हमारी जीभ से होते हैं। तो इसलिए जब हम चुप रहेंगे तो हमारी जीभ से के कारण जो पाप होते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन में कि जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ अपराध भी बहुत होता है ना। तो इसलिए मैंने देखा कि बहुत सारी बाइबल में बहुत सारी जगह कहा गया कि जो आवश्यकता के अनुसार या उन्नति के लिए उत्तम हो वही बोले आप, है ना। तो सच में ये, लेकिन हमारे लिए चुप रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सच में जब हम चुप रहेंगे तो उस मौन में, उस चुप रहने में इतनी ताकत है, इतनी पावर है, हम इतना अंदर से इतना खुद का भरा हुआ महसूस करेंगे, इतना मतलब शांत रहेंगे अंदर से, हमारी आत्मा एक अलग ही लेवल पर रहेगी। हालेलुया। हमारा एनर्जी लेवल, आत्मिक जो लेवल रहेगा वो एक अलग ही लेवल पर रहेगा। हालेलुया। और हम जब बोलते हैं, जब व्यर्थ की धीरे-धीरे हम पता नहीं चलता हमें कब शैतान उलझा देता है, कब हम व्यर्थ के उलझनों में फँस जाते हैं, कब हम डिस्कशन में फँस जाते हैं, हम अपना आत्मिक एनर्जी घटाते रहते हैं। फिर जब हम उन चीज़ों में फँसते हैं, फिर हम उसके बाद एहसास होता है, ओह प्रभु शांत, है ना? फिर उसके बाद हमें एहसास होता है। तो इस तरह के हम डिस्कशन से हम बच सकते हैं। हालेलुया। हम कई बार ऐसी चीज़ों से जहाँ ज़रूरी नहीं होता, मैं कई बार, जैसे अभी घर में भी मेरे कई जगह मुझे बोलने की ज़रूरत महसूस हुई। मुझे लगा कि नहीं मैं बोलूँ, है ना? कोई कुछ कह रहा है, कुछ पूछ रहा है तो मुझे लगा मैं बोलूँ, है ना? लेकिन है ना, अंदर से पवित्र आत्मा, मैंने कहा प्रभु मैं शांत हूँ, आप बोले प्रभु, है ना। तो बहुत जगह मुझे जब है ना, मैं जब शांत थी तो परमेश्वर ने मेरे लिए, हालेलुया, पवित्र आत्मा ने मेरे लिए जवाब दिया। हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे लिए बोला, मुझे अनुग्रह दिया शांत रहने का। हालेलुया। जब हम स्टेप लेते हैं, जब हम डिसाइड करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा में बहुत सहायता करता है। हालेलुया। तो सच में जो परमेश्वर का कहते हैं ना कि मैं जवाब दूंगा, मैं बोलूँगा, तो सच में हमारा परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करता है। हालेलुया। पर और एक और चीज़ और मैंने जो एक्सपीरियंस की है कि जब आप मतलब परमेश्वर के सामने भी हम जाते हैं तो हम, बाइबल भी कहती है कि हमें थैंक्स करना चाहिए, परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए किसी बात में, हमें अपनी विनती निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख लेकर जानी चाहिए। तो ये चीज़ भी मैंने एक्सपीरियंस किया इस वचन को कि जब आप कभी भी, मैं जब इस तरह से परमेश्वर के सामने जाती हूँ, मैं अंदर से अगर दुखी होती हूँ, निराश होती हूँ, किसी बात को लेकर मैं उलझन में होती हूँ, तो जब मैं वो बात डिस्कस करने लगती हूँ ना जाती परमेश्वर से, तो मुझे पता ही नहीं चलता मैं कब उसमें डिस्कस करते परमेश्वर से सवाल करते कभी निराशा में, कभी मतलब बेकार की मतलब वो प्रेयर, मेरा पूरा वो टाइम यूँ ही चला जाता है। लेकिन जब आप थैंक्स करते हैं परमेश्वर का, जब आप है ना, आप अपनी प्रॉब्लम्स भूल जाएंगे, आप अपनी निराशा भूल जाएंगे, आप अपने मतलब, परमेश्वर कहते हैं जैसे शांत रहने में ताकत है, तो सच में शांति में और थैंक्स गिविंग में बहुत ताकत है। हालेलुया। पर हमें दूसरी तरफ ये भी ध्यान रखना, हमें एक बैलेंस करके रखना है कि है ना, इस चीज़ को हम शैतान इमोशनल हमें करके इस चीज़ का फ़ायदा ना उठाने पाए। हमें इतना भी मतलब परमेश्वर के सामने अपने प्रार्थनाओं को रखना। हालेलुया। हमें चुप नहीं रहना, जहाँ हमें बोलने की प्रार्थना में, घोषणाओं में हमें बोलने की ज़रूरत है, जहाँ हमें शैतान के सामने हमें चुप नहीं रहना, हमें वचन अंगीकार करना, हमें वचन की घोषणा करनी है। हालेलुया। हमें प्रार्थना में अपना मुँह खोलना, आराधना में अपना मुँह खोलना है, तो हमें वहाँ चुप नहीं रहना। हालेलुया। अगर इस तरह से हम करेंगे तो फिर मतलब हम और ज़्यादा निराशा में चले जाएंगे। तो शैतान चाहता ही है कि हम चुप हो जाएँ बिल्कुल, लेकिन हमें शांत रहना है, लेकिन उस तरह से मतलब एक बैलेंस करना। हालेलुया। पवित्र आत्मा से सहायता मांगनी। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया।